जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के हिंदी के बुक के भाग आ को कंप्लीट कर लेंगे, जो आपको KVS के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में जितनी भी गद्य रचनाएं लगी हैं उसको अब अभी हम कवर कर लेंगे। इसमें जो रचनाकार हैं उनकी फेमस रचनाएं भी साथ में कवर करते जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर लगा है इसमें दो बैलों की कथा। तो ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसे हम क्वेश्चन वाइज ना करके अब डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और आप जल्दी जल्दी इन सभी चीज़ों को जान सकें। इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है दो बैलों की कथा। अब हमें प्रेमचंद की रचनाएं मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर आई बटन से आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने प्रेमचंद की सभी रचनाएं कवर करी हैं और वो भी ट्रिक से करी हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दो बैलों की कथा के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अपना अगला प्रश्न है लहसा की ओर, ये किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अभी हमने ऑप्शंस नहीं रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज में ना हो और जल्दी जल्दी इन सबको याद कर पाएं। तो राहुल सांकृत्यायन इसके रचनाकार हैं। अब हमें इनकी रचनाएं भी मालूम होनी चाहिए। तो राहुल सांकृत्यायन की वो रचनाएं जो एग्जाम में कई बार पूछी जा रही हैं और NCERT में दी गई हैं उसे हम यहाँ कवर कर लेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इनकी रचना है मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भागों में है, ये आपको याद रखना है। दर्शन दिग्दर्शन, ये भी राहुल सांकृत्यायन जी की है। 22वीं सदी, उसके बाद वोल्गा से गंगा, नेक्स्ट भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो यात्रा, दर्शन या किसी स्थान विषय से संबंधित है, जैसे वोल्गा से गंगा, तो यहाँ 2 नदियों के नाम आ गए। तो यहाँ हम ये गैस कर सकते हैं कि ये राहुल सांकृत्यायन जी की होगी क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो यहाँ सेकंड चीज़ हमें याद करनी है कि लहसा की ओर ये रचना है राहुल सांकृत्यायन जी के, साथ में जो इनकी रचना है इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये किसकी रचना है? इसका आंसर है श्याम चरण दुबे, ये इसके रचनाकार हैं। श्याम चरण दुबे जी की और जो रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो ये हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। तो ये उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसको आप याद करने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि इसमें श्याम नाम आया है, तो श्याम भगवान आप इनकी पूजा करते हैं, तो ये संस्कृति में सबसे बड़े मानव हैं, तो मानव और संस्कृति ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये परंपरा और इतिहास सब कुछ जानते हैं। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा सब इन्हीं से संबंधित है। समाज और भविष्य की चिंता श्याम से ज़्यादा और किसको होगी? हमारे भारतीय ग्राम, ये सब श्याम की देन है। संक्रमण की पीड़ा सबसे ज़्यादा श्याम को होती है। विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति सब श्याम से संबंधित है, तो इनको आप श्याम से कनेक्ट करके ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांवले सपनों की याद, ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं जाबिर हुसैन। तो इससे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो पाठ दिया गया है सांवले सपनों की याद, ये 1987 में एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जाबिर हुसैन जी ने इस दुख को व्यक्त करने के लिए एक डायरी शैली में संस्मरण लिखा है। तो यही चैप्टर यहाँ पे लगा हुआ है 9th क्लास में। तो आपको ये याद रखना है कि सांवले सपनों की याद ये डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। क्वेश्चन इससे बन सकता है। यहाँ जाबिर हुसैन जी की हम कुछ रचनाएं भी कर लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में ये आ जाए तो ये हम आसानी से कर पाएँ। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी। तो ये जाबिर हुसैन की कुछ रचनाएं हैं। तो इन सभी रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि इससे आपके जो ये रिवाइज है बार बार होता रहेगा। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने 6th, 7th और 8th क्लास की सभी रचनाओं को कंप्लीट किया है तो उसको पहले ज़रूर देखिएगा। अगली रचना है नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये किसकी रचना है? ये पूरा नाम है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है। इसकी रचनाकार है एक लेखिका चपला देवी। ये रचना स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लिखी गई है और ये सच्चाई पर आधारित घटना है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये रचना हिंदू पंच के बलिदान अंक में छापी गई थी, वहाँ से इसको लिया गया है और एनसीईआरटी की 9th क्लास में ये चैप्टर लगाया गया है। अगली है प्रेमचंद के फटे जूते। ये रचना किसकी है? तो आपको याद रखना है ये रचना प्रेमचंद जी की नहीं, ये हरिशंकर परसाई की है। अब यहाँ हरिशंकर परसाई जी का नाम आया है तो हमें इनकी जितनी भी कृतियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसको भी जान लेना ज़रूरी है ताकि ये भी हमारी रिवाइज हो जाए। इनकी कुछ कृतियाँ हैं जैसे कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कहानी लिखा है, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कहानी समझ के कहानी पे उसको नाटिक कर दें, ये उपन्यास है। इसके बाद निबंध संग्रह है इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत, मुझे भी है और लास्ट में है और अंत में। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं, निबंध संग्रह वाली निबंध संग्रह है ये। इसके बाद व्यंग संग्रह है इनके वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठुकुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह हैं। तो यहाँ इस सारी रचनाओं को हमें रोज़ रिवाइज करना है ताकि ये अगर एग्जाम में आ जाए तो हम आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट है मेरे बचपन के दिन। इसकी रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा नाम आया है तो इनकी भी कुछ रचनाएं हमें मालूम होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टारगेटेड ही पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं जो काव्य संग्रह सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भी हैं जिनमें है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं जो एनसीईआरटी में लगी हैं। अगला प्रश्न है एक कुत्ता और एक मैना। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया है तो इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये इनके ललित निबंध हैं। आपको ये भी याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार हैं। इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं जिसमें पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है और ये किस विधा में लिखी गई है। तो यह आत्मकथा शब्द देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आत्मकथा होगी जबकि ये उपन्यास है। आलोचना साहित्य के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो यहाँ पे आपको कबीर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है। इनकी पूरी आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से हमें याद रखनी है। तो आज हमने क्लास 9th में जितनी भी गद्य रचनाएं लगी हैं उन सभी के नाम को जान लिया, उनके कौन रचनाकार हैं और उन रचनाकार की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इन्हें आज हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम इसकी पद्य रचनाओं को लेकर आएंगे और इसी तरीके से उसके भी हम सभी रचनाकारों की रचनाएं जान लेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस आई बटन में आप देख रहे हैं आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आपको ज़रूर देखना है। जय हिंद, जय भारत।